आज है 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश का कौन होगा मुखिया, देश की राजधानी में होगा फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद भोपाल में कोई बड़ी सियासी हलचल नहीं रही। सबकी निगाहें पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर भाजपा आलाकमान के निर्णय पर लगी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चिंत दिखाई दिए। वो पूरे दिन मुख्यमंत्री आवास पर ही रहे। आचार संहिता हटते ही शुरू होगा सड़क पर से कब्जा हटाओ अभियान। आचार संहिता हटते ही नगर निगम राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर किए जा रहे कब्जों के खिलाफ मुहिम चलाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़कों पर किसी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। राजवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सड़क पर अतिक्रमण के एवज में वसूली करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति और वसूली में शामिल नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शिवराज बोले 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में फिर डाली जाएगी राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के इसी माह की राशि जल्द ही प्रदान की जाएगी। उन्होंने पोस्ट करके लिखा और वीडियो में कहा कि मेरी लाडली बहनों शत शत प्रणाम। आपने जो स्नेह और प्रेम दिया वो अद्भुत है। बहनों मैं आभारी हूं। भाई बहन का पवित्र रिश्ता एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भान कराता है। लगातार 5वीं बार सीएम बन सकते हैं शिवराज। मध्य प्रदेश में अपने विकास कार्यों के दम पर शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल से सत्ता सुख भोग रहे हैं। इसके अलावा उनकी साफ सुथरी छवि के साथ ही उनके पिछड़े समाज से आना उनकी मजबूती को दिखाता है। पार्टी भी राज्य में पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही राज्य की कमान मिल सकती है। स्कूल डायरी में दर्ज की जाए पल्स पोलियो की तारीख। भोपाल में पल्स पोलियो अभियान सांस अभियान सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए जिला टास्क फोर्स बैठक का आयोजन मंगलवार को कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में 10 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ विवादित वीडियो को हटाए। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित वीडियो को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए और नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 26 जनवरी तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा इंदौर अहमदाबाद हाईवे। शहर और आसपास के लोगों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की दोनों दिशाओं से सीधी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे देवास से उज्जैन होते हुए गरोड तक तो बन ही रहा है। दूसरी तरफ झाबुआ के पास टिमरवानी से फूलमाल फाटा होते हुए भी एक और कनेक्टिविटी देने का काम जोर शोर से हो रहा है। मेट्रो के काम के चलते रूट डाइवर्ट। मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1 द्वारा रोबोट चौराहे पर P181 के पास GSS व लॉन्चिंग ग्राइंडर को पिलर के टॉप पर चढ़ाना है, जिसके चलते रोबोट चौराहे की तरफ से रेडिसन चौराहे की तरफ जाने वाले वाहन और खजराना चौराहे से रोबोट चौराहे की ओर जाने वाला यातायात को सर्विस रोड पर डायवर्जन किया गया है। ट्रेन और बस से भी सस्ती मिलेगी हवाई टिकट। इन ऐप से करें बुकिंग। हवाई यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ टिप्स लेने हैं। इसकी मदद से आपको टिकट बुकिंग करने में काफी मदद मिलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर आपको बम्पर डिस्काउंट मिलता है। पेटीएम का इस्तेमाल अभी तक आप रिचार्ज या बिल का भुगतान करने के लिए ही करते होंगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी मदद से आप हवाई टिकट की बुकिंग भी कर सकते हैं। यहां बुकिंग करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोरवेल में गिरी 5 साल की मासूम का सीएम शिवराज ने लिया संज्ञान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पिपलिया रसोड़ा गांव के बोरवेल में गिरी 5 साल की मासूम बच्ची का सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं जिला प्रशासन अपने स्तर पर बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास में जुट गया है। प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी के लिए विजयवर्गीय की कवायद शुरू। पोस्टर से शिवराज गायब।
इंदौर की एक सभा में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वे विधायक बनने नहीं आए हैं, सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और विजयवर्गीय खेमे ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। विजयवर्गीय के खास समर्थक विधायक रमेश मेंदोला ने विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के साथ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। शिवराज ने जताया मध्य प्रदेश की जनता का आभार, बोले मैं मुख्यमंत्री का दावेदार न तो पहले कभी रहा और न ही आज हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए अटकलों के बीच शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। इस बयान में शिवराज ने मध्य प्रदेश की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार न तो पहले कभी रहा और न आज हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते बीजेपी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी क्षमता के अनुसार करता रहूंगा। राज्य शासन ने 2 आईपीएस अधिकारियों को सौंपे अतिरिक्त प्रभार, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगाई गई आचार संहिता के समाप्त होते ही शासन के रुके हुए कार्य प्रारंभ हो गए। मंगलवार को जहां पूरे प्रदेश में जनसुनवाई हुई, वहीं प्रशासनिक दृष्टि से आदेश भी जारी होना शुरू हो गए। राजधानी में रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्दरात में भोपाल की सड़कों पर निकले। यहां उन्होंने हमीदिया अस्पताल, बुधवारा और शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को देखने के बाद अधिकारियों को उन्हें रैन बसेरों में पहुंचाने के निर्देश दिए। नेशनल थर्मल पावर में असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर भर्ती, ntpc.co.in पर करें आवेदन। एनटीपीसी लिमिटेड ने असिस्टेंट माइन सर्वेयर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एनटीपीसी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एनटीपीसी की इस वैकेंसी के लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर लिए जा सकते हैं। इंदौर कमिश्नर बोले, 40,000 की ठगी करने वालों को पकड़ने में खर्च होता है 4 लाख, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूट जाता है आरोपी। मध्य प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर पुलिस ने 1 जनवरी से लेकर 5 दिसंबर तक 7,000 से ज्यादा मामलों में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि कार्यकर्ताओं शिकायतकर्ताओं को वापस भी दिलवाई। इंदौर पुलिस मकरंद देवसर का कहना है कि ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को अगर हम जामताड़ा पकड़ने के लिए 10 लोगों की टीम भेजते हैं तो 40,000 की ठगी में आरोपी को पकड़े जाने के लिए 4 लाख रुपए तक का खर्च हो जाता है और इसके बाद आरोपी जमानत पर फिर से रिहा हो जाता है। शिवराज सिंह बोले, मैं दिल्ली नहीं छिंदवाड़ा जाऊंगा, लोकसभा की 29 सीट जीतकर मोदी जी को सौंपना है। अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई। इस बीच भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नेहरू नगर के नया बसेरा में लाडली बहनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने उनके साथ खाना खाया। इस दौरान उनके साथ दक्षिण पश्चिम से विधायक भगवान दास सबनानी भी थे। 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया। S&P की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 यानी चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी की वृद्धि पर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि 2026 में इसके 7% पहुंचने की उम्मीद है। एजेंसी ने कहा कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में ही जीतती है। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने विवादित बयान दिया। सेंथिल कुमार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव जीतना है। इन राज्यों को हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। वे अहंकार, झूठ और अज्ञानता में खुश रहें। 3 राज्यों में हार मिलने के बाद कई कांग्रेस नेता तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोई वोटर्स को कोस रहा है तो कोई ईवीएम को। इस पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता में खुश रहें, लेकिन आप उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। साथ ही लोग इतने समझदार हैं कि इन्हें आगे और हार का सामना करना पड़ेगा। सुधर जाओ वरना जनता चुन चुन कर साफ कर देगी, विपक्षी गठबंधन को पीएम मोदी की चेतावनी। 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की आंधी ने 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया। नतीजों रुझानों में कांग्रेस तेलंगाना के अलावा कहीं सत्ता में आती नहीं दिख रही। तेलंगाना में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को तेलंगाना की जनता ने नकार दिया है। हार्ट अटैक के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम।
केंद्र सरकार कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने जैसी गंभीर बीमारी से युवाओं को बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक साथ 10 लाख लोगों को इस संबंध में ट्रेनिंग देने जा रही है। सुबह 9:30 बजे से लोगों को सीपीआर तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया स्वयं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। एमपी पुलिस ने तैयार किया साइबर क्रॉप एप्लीकेशन। साइबर ठगी से सतर्क रहने के लिए मिलेंगे तरीके। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए अब लोगों को जागरूक करना इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर क्रॉप एप्लीकेशन तैयार कर ली है। इस एप्लीकेशन में ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड की हर एक जानकारी लिस्ट वाइज मिल सकेगी। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया खुद का मुंह काला करेंगे, बता दी तारीख और जगह। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया खुद का मुंह काला करेंगे, बता दिया है उन्होंने तारीख और वजह। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की तलाश की जा रही है। बरैया भले ही विधानसभा चुनाव जीत गए हों, लेकिन जो उन्होंने दावा और चैलेंज किया था वो झूठा साबित हो गया। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग उनके दावे को लेकर खूब मजे ले रहे हैं। हार के बाद दिल्ली में कमलनाथ की हाजिरी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कुछ नाम दौड़ में शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की हार के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।